Hey Pips, as you know, my name is Rahul Raj and I strongly welcome back to my channel Gamma Geek. This is a kind of a my profile, and in this video I am going to discuss is coding is required in Wipro interview or not. I mean to say that interviewer you will ask you to code live by sharing your screen or not. So this is a very confusing question as far I think so please stay in touch with this video and watch till the end, so आपकी जो भी confusion होगी that gonna clear after watching this. ओके एंड फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है विप्रो वर्चुअल डिस्कशन राउंड, टोटल ड्यूरेशन 25 मिनट एंड टोटल क्वेश्चन 12. दिस इज अ काइंड ऑफ ए माई इंटरव्यू क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन जहाँ पे मुझे 12 सवाल पूछे गए थे जिसकी ड्यूरेशन 25 मिनट थी. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, मैंने जस्ट इस वीडियो के प्रीवियस में इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है. आई already give the link on I button. Please go and also watch that video, so will you aware from the type of a question that Wipro basically asked. Okay guys, for the sake of your convenience I divided this video in two parts, like one part is for CSC IT domain and one part is for core guys domain. Okay, तो guys frankly speaking कि अगर आप CSC या IT domain से हो, तो अगर मैं इस चीज़ का सवाल आप जानना चाहते हो कि क्या इंटरव्यूअर मुझसे कोडिंग पूछेगा वहाँ पर लाइव करने को, तो इस टोटली इसका आंसर होगा येस. बिकॉज मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दो. बेस्ट देने का इट मीन्स ये है कि आप ऑलरेडी CSC IT डोमेन के हैं. इस टोटली ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर रिज्यूम. अगर आपने रिज्यूम में लिख रखा है कि यू नो C++, यू नो पाइथन और वॉट एवर द कोडिंग लैंग्वेज इट इज़ लाइक अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और अगर इंटरव्यूअर होगा वो आपसे के इंटरेस्ट ले शो करेगा आपकी कोडिंग स्किल को जानने में, या फिर आपने इंटर्नशिप या फिर आपने प्रोजेक्ट में लिख रखा होगा ऐसी कुछ कोड जो इंटरव्यूअर को क्योंकि जो इंटरेस्ट है उससे मैच खाती हो, तो वो आपसे डेफिनेटली है कि वो आपसे कोडिंग करने के लिए पूछेगा. गाइज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने कुछ दिन पहले ही विप्रो की इंटरव्यू दी है. जो विप्रो की इंटरव्यू होती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज वो इंटरव्यूअर ईजी होती है, और क्वेश्चंस की लेवल, क्वेश्चंस की और ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू वो भी क्या होती है, कम होती है एज़ पर TCS इंटरव्यू, एज़ पर इन्फोसिस इंटरव्यू, एज़ पर एनी अदर कोर कंपनीज इंटरव्यू. बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड you that please give your best shot. It's totally depend upon the interviewer की इंटरेस्ट पे. अगर वो आपसे कोड करने को बोल दे तो ऐसा नहीं कि आप फंस जाओ और आप कोड ना कर पाओ, जिसके खातिर आपका जो इंटरव्यू है वो क्रैक नहीं हो. आप सुपर सेट की आईडी पे अगर आप जुड़े होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपसे जस्ट आपको बोलेगा कि शेयर योर स्क्रीन. ओके, शेयर योर स्क्रीन, और उसके बाद आपकी जो भी कंपाइलर होगी उसे आप खोलकर वो जो भी आपको कोड करने को बोलेगा आप उसमें कर सकते हो. ओके, एंड आई बिलीव कि वो जो इंटरव्यूअर होंगे वो ज़्यादा लेंदी कोड नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पे जो है ट्रेड ऑफ है बिटवीन टाइम एंड योर इंटरव्यू. क्योंकि ज़्यादा लेंदी कोड नहीं देंगे, वो कुछ शॉर्ट सी कोड देंगे जिसमें वो जस्ट आपकी जो बेसिकली वो आपकी स्किल एंड आपकी और थिंकिंग जो होगी, थिंकिंग स्किल जो होगी कोडिंग की, कि आप कैसे सोचते हो प्रोग्राम को, कैसे एल्गोरिदम में आप कैसे कमांड करते हो वो देखेंगे. तो फॉर अकॉर्डिंग टू माय व्यू, अगर आप CSC IT कैंडिडेट है तो आप ये सोच कर चलो कि आपसे इंटरव्यूअर कोड करने को पूछेगा ही पूछेगा. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप नॉन CSC गाय से हो, लाइक फॉर एग्जांपल कि आपकी जो ब्रांच है वो सर्किटल ब्रांच है या फिर मैकेनिकल ब्रांच है और सिविल ब्रांच है या फिर मेटलर्जी या कोई भी ऐसी ब्रांच है जो कि CSC IT डोमेन से सिमिलर नहीं है, तो आप इस चीज़ के प्रति आप एकदम टेंशन मुक्त होकर जा सकते हो कि आपसे जो है इंटरव्यूअर कोड करने के लिए नहीं पूछेगा. ये मेरी एक फ्रैंकली मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैंने बहुत से लोगों से भी पूछ रखा है जो मेरे दोस्त है या फिर मेरे सीनियर जूनियर है जो पास आउट हुए हैं और जो मतलब कोर डोमेन से बिलोंग करते थे, जो नॉन CSC IT के पार्ट थे. तो एक बेसिक से सवाल एराइज होती है कि अगर वो इंटरव्यूअर नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे. तो यार जो भी रिज्यूम में लिख रखा हो, लाइक रिज्यूमे क्वेश्चंस, ओके, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर रिज्यूमे में प्रोजेक्ट लिख रखा है तो आप प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ ले, या फिर आपने रिज्यूम में इंटर्नशिप लिख रखा है तो इंटर्नशिप को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उससे आपको मस्ट सवाल आने वाला ही है. क्योंकि मुझे मिनी प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट दोनों से सवाल पूछा गया था. जनरली कंपनीज डोंट आस्क फ्रॉम मिनी प्रोजेक्ट, बट मुझे दोनों से सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कंपनी को निकाल रखा है, इसलिए आई हैव दैट एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाई आई एम sharing with you guys. Third point arises that in which factor
कोडिंग प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स, इट मीन्स दैट कि कौन से ऐसे फैक्टर है जहाँ पे ये डिपेंड करता है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो कोडर इंटरव्यूअर आपसे कोडिंग करने को पूछेगा। टोटली डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे से। ओके, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने रिज्यूमे में लिख रखा है कि आपने बहुत से कोडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है या फिर आपको 2 या 3 लैंग्वेज की नॉलेज है, तो उस तरह से में क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो थोड़े से ईगर होते हैं आपकी जो कोडिंग स्किल है उसको जानने में, उसको एक्सप्लोर करने में। तो आपसे उस सेंस में रिज्यूम में लिख रखा है तो आपसे कोडिंग पूछेंगे ही पूछेंगे। इस इंट्रोडक्शन दे रखी है जहाँ आपने कोडिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बताया है, तो वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कोडिंग से रिलेटेड, या फिर वो एटलीस्ट कोडिंग से सवाल ना पूछे तो वो आपको क्या कर सकते हैं कि एक कोड दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा मेरे साथ हुआ था, वो क्या किए थे कि एक लीप ईयर की कोड जो थी, लीप ईयर की कोड थी, उसको वो ये एक्सप्लेन करने को पूछे थे कि ये इसकी जो अगर आप कोड लिखोगे तो क्या इसका जो लॉजिक होगा वो क्या होगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लाइक व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लिख रखी है कि माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक मशीन लर्निंग, ओके, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक AI, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज डेटा सिक्योरिटी या फिर डेटा माइनिंग काइंड ऑफ ए दैट। तो उस तरीके में क्या होगा कि ये यहाँ पे आपसे वो पाइथन की कोडिंग पूछ सकते हैं या फिर आपसे उस चीज़ के बिलोंगिंग से आपके रूबी की कोड पूछ सकते हैं काइंड ऑफ ए दैट, या फिर वो नहीं पूछे तो आपसे ये बोल सकते हैं कि ओके, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर ML है तो आप उससे कुछ बताओ कि वो चीज़ उससे क्या सिनोनिम्स खाता है और आप उस बग को या फिर उस इशू को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज काइंड ऑफ दैट कि टोटली रिलाई ऑन इंटरव्यूअर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंटरव्यूअर ऐसा है, ओके, वो भी CSC बैकग्राउंड से है, ही और सी इज़ अ वेरी गीक इन जावा, ओके, और आपने इंटरव्यू की जो आपके रिज्यूम है उस पर आपने लिख रखा है कि आपको जावा की अच्छी नॉलेज है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वैसे सेंस में आपकी जो भी जावा की जो फंसाने वाली सवाल होती है या जावा की जो ट्रिकी क्वेश्चंस होती है वो आपको फंसा सकते हैं, वो आपसे उस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। बट फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, कि ये 4 पॉइंट में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होने वाला। कौन सा इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू कब पूछेगा आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है। सो आई सजेस्ट यू दैट कि प्लीज़ प्रिपेयर एट योर बेस्ट, ओके, एंड I'll try my level best to solve the problem of you guys by means of this video. And I'm thinking to make a video regarding do's and don'ts at the Wipro interview. अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो please don't forget to subscribe this channel and also like and tell me the things you want to like that, okay, and please don't follow to also follow me on Instagram because मैं वहाँ पे भी आपकी रिप्लाई करते रहता हूँ. So thank you for watching till yet and all the best for that.